हेलो दोस्तों। क्या आपके दिमाग के सबसे गहरे, सबसे काले हिस्सों में क्या छुपा है? चलिए पता करते हैं। हर कहानी आपको हड्डियों तक कपा देने के लिए बनाई गई है। ऐसे रहस्य सुनाती है जो सुने नहीं जाने चाहिए। इस भूतिया दुनिया में हकीकत और बुरे सपने के बीच की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। हमारी एआई से बनी कहानियां आपके सबसे गहरे डर को छूने के लिए डिजाइन की गई हैं। हर मोड़ को पिछले से ज्यादा डरावना बनाती हैं। तो अगर आपको लगता है आप काफी बहादुर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी का आनंद ले। याद रखें, इस दुनिया में डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप अनजान का सामना करने के लिए तैयार हैं? एआई हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कोने में एक नया खौफ छुपा है। तो आइए आपको एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। साल था 1973। मुंबई, एक शहर जो कभी नहीं सोता, जिंदगी से भरपूर। इस हलचल भरे शहर के बीच में था पाली हिल, पीसी का एक खूबसूरत एरिया। इसकी हरी भरी हरियाली और शांत माहौल ने शहर के अमीर लोगों को अपनी ओर खींचा। शानदार बंगलों के बीच में था विल्सन विला, एक प्रतिभाशाली संरचना जिसके अंदर एक भयानक रहस्य छुपा था। बाहरी दुनिया से अनजान इसके खूबसूरत बनावट के पीछे एक फिरावनी कहानी बताई जाने का इंतजार कर रही थी। विल्सन विला एक बेहतरीन नमूना वास्तुकला का था। 1960 के दशक में बनाया गया। इसमें एक विशाल लॉन, बड़े बड़े कमरे और एक मनोरम दृश्य था। लेकिन इसकी भव्यता के नीचे एक भयानक सन्नाटा छिपा था, एक अजीब सी बेचैनी जो हवा में एक कफन की तरह लटकी हुई थी। स्थानीय लोग विला के भयानक अतीत के किस्से सुनाते थे, अजीबो गरीब घटनाओं के बारे में जो उनकी रूह कंपा देती थी। फिर भी विला का आकर्षण इतना मजबूत था कि उसका विरोध करना मुश्किल था। राहुल और प्रिया, प्यार में पागल एक युवा जोड़ा, विल्सन विला पर मोहित हो गए। उन्होंने स्थानीय अफवाहों को केवल अंधविश्वास माना। उनका नया घर उनका सुकून का ठिकाना था। उनका सपना सच हुआ था। पहले कुछ दिन बहुत खुशी से भरे थे, हंसी और खुशी से, लेकिन जल्द ही उनके स्वर्ग में एक बेचैनी का एहसास घुसने लगा। वे फुसफुसाहट सुनने लगे, धीमी और क्षणभंगुर, रात के सन्नाटे में। एक रात प्रिया एक फिरावनी आवाज से जाग गई। ये एक धीमी, दर्द भरी वॉइस थी, जैसे कोई दर्द में हो। उसने राहुल को जगाया। उसका दिल जोर जोर धड़क रहा था। उन्होंने पूरे विला में खोजबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगले दिन उन्होंने इसे अपनी कल्पना का वाहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, फुसफुसाहट तेज होती गई, रोने की वॉइसें रिमाइंडर आने लगी। उनका सपनों का घर एक बुरे सपने में बदल रहा था। भाग 5, गहराई में जाना। एक रोंगटे खड़े कर देने वाले अतीत का खुलासा। डर और उत्सुकता से प्रेरित होकर राहुल और प्रिया ने जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बुजुर्ग पड़ोसी श्रीमती डिसूजा से सीखा कि उनके पहले एक परिवार विला में रहता था। परिवार की एक छोटी बेटी थी जो एक दिन सीक्रेटमय तरीके से गायब हो गई। उसके माता पिता तबाह और पागलपन की हद तक बेतरतीब ढंग से उसकी तलाश करते रहे। आखिरकार उन्होंने विला छोड़ दिया। उनकी उम्मीद खत्म हो गई। भाग 6, गायब होना। एक भूतिया रेवलेशन। श्रीमती डिसूजा ने एक फिरवना विवरण प्रकट किया। उसने दावा किया कि लापता लड़की ने उसे विला में महसूस की गई एक मौजूदगी के बारे में बताया था। एक ऐसी मौजूदगी जो पूरी तरह से इंसान नहीं थी। लड़की ने देखा जाने का एहसास, उसके कानों के पास ठंडी फुसफुसाहट का वर्णन किया। उसका गायब होना एक रहस्य बना रहा, लेकिन श्रीमती डिसूजा का मानना था कि विला ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था, जैसे अब यह राहुल और प्रिया की सद्बुद्धि पर कब्जा कर रहा था। भाग 7, रात में दहशत, अतीत से एक फेस। एक भयानक रात, उनका सबसे बुरा सपना हकीकत बन गया। एक दिल दहला देने वाली चीख विला में गूंज उठी। राहुल आवाज की ओर दौड़ा। उसका खून ठंडा हो गया। उसने प्रिया को एक कोने में दुबकी हुई पाई। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसके सामने खड़ी अलौकिक और भयावह लापता लड़की की भूतियां छवि थी। उसका पीला चेहरा पीड़ा से विकृत था। उसकी आंखें एक अकथनीय उदासी से भरी हुई थीं।
होता था। भाग 9 विल्सन विला के चंगुल से एस्केप। डॉ मेहरा ने विला में एक भयावह रात बिताने के बाद उनके डर की पुष्टि की। विला वास्तव में लापता लड़की की पीड़ित आत्मा से ग्रस्त था। उनका मानना था कि वह फंस गई थी, पीसी पाने में असमर्थ थी। कई तीव्र अनुष्ठानों के माध्यम से डॉ मेहरा ने आत्मा को मुक्ति पाने में मदद की। लड़की की आत्मा के आखिरकार शांत होने के साथ विला में भूतिया मौजूदगी गायब हो गई। भाग 10 बाद और लगातार फियर। राहुल और प्रिया भावनात्मक रूप से थके हुए लेकिन राहत मिलने पर विल्सन विला छोड़ने का फैसला किया। वे कभी भी उन भयावह चीजों को मिटा नहीं सकते जो उन्होंने देखी थी। विला एक बार फिर खाली खड़ा था। उस त्रासदी की एक कठोर याद दिलाता है जो इसकी दीवारों के भीतर घटी थी। फुसफुसाहट बंद हो गई, रोने की वॉइसें सन्नाटे में लुप्त हो गईं। फिर भी विल्सन विला की फियरावनी कहानी पड़ोस में भूतिया बनी रही। अंधेरे की एक फियरावनी याद दिलाता है जो सबसे सुखद सेटिंग्स की सतह के नीचे भी छिपी रहती है। भाग 11 डर की एक कालातीत स्टोरी। आज भी विल्सन विला की कहानी अज्ञात की एक फियरावनी याद दिलाती है जो हमें घेरे हुए है। यह डर की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, अनदेखी ताकतों का जो हमारे जीवन को ऐसे तरीकों से आकार देती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। विल्सन विला की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह अतीत की एक फियरावनी गूंज है। हवा में एक फुसफुसाहट है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को हिला देती है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। राजस्थान के बीचों बीच एक किला है, भानगढ़ का किला। ये बस कोई पुराना किला नहीं है, ये तो इंडिया की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। यहाँ के लोगों और घूमने आने वालों का कहना है कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। इस किले के खंडहर एक शापित अतीत की कहानी कहते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह मान सिंह प्रथम के भाई थे। यह किला कभी एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। यहाँ मंदिर, महल और बाजार थे। लोग अपनी जिंदगी खुशी से जीते थे, लेकिन ये खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिकी। कहानी है कि एक तांत्रिक सिंघिया को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। वो राजकुमारी को पाना चाहता था तो उसने काला जादू करके एक प्रेम औषधि बनाई। राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया और उसने उसे नाकाम कर दिया। सिंघिया गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने किले को श्राप दे दिया। उसने कहा कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और कोई भी यहां चैन से नहीं रह पाएगा। कुछ समय बाद एक पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। किला गिर गया और राजकुमारी मारी गई। इस तरह तांत्रिक का श्राप पूरा हुआ। भानगढ़ में कदम रखना मानो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाना है। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। जो इमारतें कभी बहुत खूबसूरत थीं, अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। चारों ओर एक अजीब सा डर महसूस होता है जिससे रूह कांप उठती है। हवा में गूंजती हैं अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां। कई लोगों ने किले के अंदर अजीब और डरावनी घटनाएं देखने का दावा किया है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने चूड़ियों और महिलाओं के हंसने की आवाजें सुनी हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने खंडहरों के बीच परछाइयां देखी हैं जो देखते ही देखते गायब हो जाती हैं। अचानक तापमान गिरने और किसी की मौजूदगी महसूस होने जैसी घटनाओं के किस्से भी मशहूर हैं। तर्क बनाम किंवदंतियां, भानगढ़ के रहस्य का सच। हालांकि भानगढ़ की कहानियां बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। किले का सुनसान इलाका
और बिजली की कमी इसके डरावने माहौल का कारण हो सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों ने, जिन्हें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, इस जगह को और भी डरावना बना दिया है। आज का भानगढ़ डर से घिरा पर्यटन स्थल। भानगढ़ किला आज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस रोक ने भानगढ़ को और भी रहस्यमय बना दिया है। अज्ञात का आकर्षण। भानगढ़ का किला अपने दुखद इतिहास और डरावनी कहानियों के साथ आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चाहे कोई भूत प्रेत में विश्वास करता हो या रोमांच चाहता हो, इस किले का आकर्षण निर्विवाद है। भानगढ़ की कहानियां हमें किंवदंतियों की ताकत और अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण की याद दिलाती हैं।